एज एन एक्टर एज अ व्यूअर ऑल्सो आई डोंट लुक द कैरेक्टर्स एज कि ये बोल्ड था या नहीं था, इसका वॉइस क्या है, आर यू फ्रॉम हिज फैमिली, आर यू अ नेपो किड, लाइक कौशिक कौशिक तुमको बहुत प्यार करता था, लाइक बट आई विश या। तो ऐसे कोई सिलेक्शन के टाइम पे कोई मैं पर्टिकुलर नहीं था कि भाई मुझे कोर्ट रूम ड्रामा की के ऊपर ही स्क्रिप्ट फाइनल करनी थी या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही फाइनल करनी थी. आई एज अ रेगुलर फिल्म प्रोड्यूसर वाज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. नाउ इफ द स्क्रिप्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वुड हैव बीन एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो भी मुझे एक्साइट करता है एट दैट पॉइंट टाइम. सो विवेक बुधा कोटी जो डायरेक्टर थे हमारे फिल्म के, वो मुझसे बार बार मिलते थे और दूसरे अलग अलग आइडियाज सुनाते थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था. इट कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन स्टेज. सो व्हेन ही केम विद दिस आइडिया आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन आई सेड डेवलप दिस थिंग, एंड व्हेन ही डेवलप्ड इट इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग. Now it happened to be an interesting story which was a small town, about a lawyer, about a girl who was from a marginalized community जो अपने पेपर खुलवाना चाहती थी क्योंकि उसको अपने सस्पेक्ट करती थी कि उसके जो मार्क्स हैं वो सेम नहीं है, एंड जो उसको ऑब्स्टिकल्स और ऑपोजिशन होता है, एंड हाउ दे फाइट द सिस्टम एंड हाउ दे व्हाटएवर जो हैपेंस, जो फिल्म के अंदर आप देखोगे जब रिलीज होगी फिल्म. तो कहानी इंटरेस्टिंग थी. आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर कि भाई एजुकेशन सिस्टम या कोर्ट रूम के ऊपर, बट आई हैव नो रिजर्वेशन. अगर कोई अच्छी कहानी है तो चाहे वो कोर्ट रूम ड्रामा हो या कोई एजुकेशन सिस्टम पे हो, आई वुड स्टिल मेक इट. So this was the reason why I got involved. मेरे साथ एक अच्छी चीज़ जो ये हुई कि आई वॉज जस्ट पास्ड ऑन फ्रॉम वन गुड हैंड्स टू द अदर. तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं कि और ऐसे बोलते हैं, आप कभी अपनी लाइफ को ऐसे टाइमलाइन पे नहीं देखते हो. आप व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस यू रियली वांट टू रिकैप्चुलेट एंड यू वांट टू लुक एट इट लाइक दैट, just the start, but I think I was picked by good people. I'll say that. रेखा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबावा था. मेरा जो कैरेक्टर रिंकी है उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ है कि शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एंग्स्ट, शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, एंड एज अ यंग ब्लड शी इज़ लाइक कि मुझे नहीं पता, मैं तो लड़ जाऊंगी बीट सिस्टम से, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किससे लड़ना है. और धीरे धीरे जब फिल्म खुलती है और उसको पता नहीं होता कि यार ये वॉर इतना बड़ा होने वाला था और इतने बड़े लोगों से लड़ने वाली थी, एंड देन समवन आस्क यू कि आप फिर भी लड़ोगे, लाइक हाँ मैं फिर भी लड़ूंगी. तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने जो रिंकी जो मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, कि अब मुझे लगता है जो हम छोटे छोटे रीजंस देते हैं ना खुद को कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते फिजिकलिटी की वजह से या इस चीज़ की वजह से उस चीज़ की वजह से, वो नहीं है. सबसे पहले तो कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाना फॉर श्योर. तो मुझे नहीं पता मैं रियल लाइफ में कितना ज़्यादा कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ रिंकी प्ले करने के बाद अब शायद थोड़ा और ज़्यादा कर पाऊंगी. सो एक्चुअली स्क्रिप्ट अपने आप बताती है जो कैरेक्टर है, जो रोल है उसका, जो भी she was a like a middle-aged woman who was married with an 8-year-old son, and she was juggling her life between a husband and a child and her own profession that she was. तो उसके हमारे विश लिस्ट में जब हम देखते हैं कि इस रोल के who suits this kind of role, so we needed a nice actress who was who had a face value, who was bankable, who was very good at her craft, and obviously Raveena ji was one of the main ones that we had in mind. The kind of characters that had been developed, I felt they were better actors at that point in time who would do justice to that role. So I'm very fair and just when it comes to films that I produce, because I don't want to miss out on the right casting. तो फिर अगर कोई मेरा दोस्त भी होगा ना तो मैं उसको शायद नहीं कास्ट करूंगा, because I don't think that I'm doing justice to him or to me. So this whole thing about I'm very particular about who's the right technician, who's the right cast for the film, because it's a film, we जैसे बोलते हैं ना कि it'll go into the archives. हम रहे ना रहे हमारी फिल्में हमारे बाद भी रहेंगी. तो आप ऐसा काम करके जाओ जो लोगों को पसंद आए, like कि भाई ठीक है, you've done justice to the work that you've done. Yeah. He's a kid who will find, I still use a present tense for him, man. We all miss him, seriously. He was so amazing as a person, as an actor, and it's very unfortunate that the film is releasing and he's not amongst us.
it's very sad, and you know एंड इवन दैट हैमर ऑल्सो नो, क्योंकि उन्होंने जज साहब का जब कैरेक्टर किया तो उन्होंने क्या, वो ही यूज्ड टू लाइक अ किड, ही वाज क्यूरियस अबाउट लाइफ। उनको उसमें मजा आ रहा था, पता है कि टक टक, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक कॉल मी कौशिक 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 कौशिक, यार तू सुन नहीं रहे? मैंने कहा हाँ सर ये रही। तो हमेशा कह रहे अगर ये फिल्म पहले बन रही होती, पता है मैं कैसे करूँ, तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, and he used to enjoy that a lot. And there's this one kid who came from like a junior artist, came to us like, are you from his family? Are you a nepo kid? It's like Kaushik तुमको बहुत प्यार करता था। I was like, but I wish, yeah, he's just full heart. I mean, we all miss him a yeah, lot. we miss him.